वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं एक और चीज की, काइनेटिक एनर्जी। पिछले वीडियो में हमने यह समझा कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। तब आपको यह बताया गया था कि हम एनर्जी को नापते कैसे हैं, जितना वर्क डन हुआ उतना ही एनर्जी उसमें हम मानेंगे, काइनेटिक एनर्जी उसमें स्टोर हो गई है। अब देखिए हमारे पास क्या है, एनर्जी का नाम देखिए, कैपेसिटी टू डू वर्क, और वेरियस फॉर्म्स हैं उसकी, न्यूक्लियर, सोलर, हीट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, मैकेनिकल। लेकिन हम इस चैप्टर में, मैकेनिक्स के इस चैप्टर में, हम अपने आप को केंद्रित करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी में, जिसके अगेन दो पार्ट्स हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दिस द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। और पोटेंशियल क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन एंड शेप। काइनेटिक एनर्जी से किससे निकालेंगे हम, वर्क से, वर्क डन इन मेकिंग द थिंग। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी वर्क है, वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है, m इंटू ए, ये क्या बन गया, m इंटू ए इंटू एस। अब ध्यान दीजिएगा, एस को हम क्या लिख रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, बिकॉज आपको मालूम है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आपने वैल्यू पुट कर दी एस की, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आपके पास आंसर हमारे पास आ गया। यू अगर जीरो है इसमें तो मेरा फाइनल एनर्जी क्या बनेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप जरा इस इक्वेशन पे जाएं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन देखिए कब कब वैलिड है, मैंने आपको जब ये इक्वेशंस कराई थी तो आपको पहली चीज बताई थी, ऑल दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली एंड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है और एफ इज इक्वल टू एम ए, तो सीधी सी बात है आपने किसकी बात करी है, जब फोर्स भी कांस्टेंट है। तो आपने कांस्टेंट फोर्स से आपने एस डिस्प्लेसमेंट चला तो बॉडी की एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर। आपने वर्क से निकाल लिया, इसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। मतलब जितना आपने वर्क डन किया आपने उसी को उसकी स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में बता दिया। क्लियर, चलिए आगे। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब आपकी दोनों एनर्जी है, इसमें आपको दोनों कराएंगे। अभी तक आपने क्लास 11th में आपने, सॉरी 9th में आपने mgh पढ़ा, यहां पर स्प्रिंग की भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, पहले इस पर आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एजेंसी, जो उठा रहा है, टू रेज द बॉडी ऑफ मास m बाय हाइट h अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल। अगेंस्ट इसके लिए बोला, ग्रेविटेशनल पुल तो डाउनवर्ड होता है, आप इसको उठाकर कहां ले जा रहे हैं, ऊपर, इस वजह से। अब देखिए ये एक बॉडी है, हमने यहां रख दिया, नो प्रॉब्लम्स। अब इस पर जो फोर्स लग रही पहले वो देखिए, डाउनवर्ड इस पर फोर्स लगनी है mg, नो प्रॉब्लम, इतनी लगनी चाहिए। अब ये क्योंकि उस सरफेस के ऊपर है तो सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा। फिलहाल ये बॉडी स्टेशनरी पड़ी है और हम कह सकते हैं n इक्वल्स टू mg, क्योंकि बॉडी न ऊपर जा रही है और न ही नीचे जा रही है। हमने रिजिड सपोर्ट माना है, इसलिए mg और n दोनों बराबर है। अब क्या है, आप इस बॉडी को ऊपर उठाने वाले हैं, ये फोर्स लगा रहा हूं, देखिए मैं, ये F, और इस फोर्स को मैंने लगाया। अब आप यहां पर एक बात ध्यान से देखिए, ये वाली फोर्स हर हालत में मतलब mg से छोटी तो नहीं होनी चाहिए। mg होते ही जब ये फोर्स mg के बराबर है तब बॉडी ऊपर उठना शुरू करेगी। उससे कम अगर लगाएंगे तो n बदलता रहेगा, लेकिन आपकी बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। और अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया mg से तो बॉडी विद एक्सेलरेशन ऊपर जाएगी। हम इसमें सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं कि बॉडी ऊपर पहुंची, और जब तक ऊपर पहुंची उसमें वेलोसिटी कुछ और नहीं है। इसका मतलब आपको जो फोर्स लगानी है वो लगभग mg के बराबर ही लगानी है। तो आपने इस पर फोर्स लगाई, आप बॉडी को ले गए ऊपर, जमीन से बॉडी इस समय h हाइट पर ऊपर चली गई। ठीक,
अब हम बात करेंगे इस पर वर्क डन की। आपको मालूम है वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ आपका ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। आप देख सकते हैं एफ और एच के बीच में डायरेक्शन क्या है, आप देख लीजिए एफ और एच के बीच में डायरेक्शन का एंगल 0 है, क्योंकि बॉडी भी ऊपर जा रही है और फोर्स भी ऊपर लग रहा है। इससे क्लियर हो गया कॉस थीटा भी 1 हो जाएगा, बिकॉज थीटा विल बिकम 0। अब यहां पर मैंने आपको बताया आपने जिस फोर्स को लगाना है वो mg के जस्ट बराबर है। अगर आपने mg से कहीं ज्यादा लगा दिया तो आपकी प्रॉब्लम ये होने वाली है, बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उस पर भी न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आप समझ लेंगे। लेकिन mg के बराबर आपने फोर्स लगा दी है और आपने उसको उठाया कितना है ये भी आप देखिए। आपने इसको उठाया है किसके बराबर, आगे देखिए h के। तो आपने क्या करना है, वर्क डन क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा तो 1 आ गया, अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया mg इंटू एच इंटू कॉस जीरा। और यही mgh आप इसको पोटेंशियल एनर्जी के नाम पर पढ़ते हैं, यही पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए आई कैसे, ये आई इसी प्रिंसिपल से है, ये आई इसी प्रिंसिपल से है। और वो प्रिंसिपल क्या है कि आपने जिसको उठाया किस फोर्स से उठाया और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिया। इज इट क्लियर, mgh वो mgh u के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh क्यों है ये आप समझे। आई होप ये पोटेंशियल एनर्जी आपको क्लियर हुई है। अब आप देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करने वाले दूसरी चीज जो आपने पहले नहीं पढ़ी, वो क्या है, एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। एक स्प्रिंग जब होता है उसको आप दबाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल में दिया था, या उसको खींच लेते हैं, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ जाती है, क्योंकि अब कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। अब देखिए आप जब ओरिजिनल लेंथ को चेंज करते हैं स्प्रिंग की, चाहे दबा करके चाहे खींच के, तो स्प्रिंग के अंदर एक एफएस माने स्प्रिंग की फोर्स डेवलप हो जाती है। आप जो फोर्स लगाते हैं उसका नाम होता है डीफॉर्मिंग फोर्स, और स्प्रिंग में जो पैदा हो रही है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। उसका नाम रिस्टोरिंग फोर्स इसके लिए है क्योंकि जब आप अपनी फोर्स हटा देते हैं स्प्रिंग धक्का खा के बाहर आ जाता है। अगर आपने स्प्रिंग को दबाया है, अगर खींचा है तो स्प्रिंग अपने आप वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे, इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो आपकी लगाई फोर्स का नाम डीफॉर्मिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स का नाम एफएस डाल दिया जाता है, या स्प्रिंग फोर्स कहते हैं या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। याद रखें जब आपने स्प्रिंग को दबाकर रखा हुआ है उस समय आपकी डीफॉर्मिंग फोर्स और स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर हैं। जब वो आप हटा देते हैं तब वो बढ़ जाती है, वापस रिस्टोरिंग वापस ले आती है। क्लियर। अब इसको आगे आप देखेंगे, जो आप फोर्स लगाते हैं अप्लाइड फोर्स उसका नाम होता है डीफॉर्मिंग फोर्स। आगे मान लीजिए ये स्प्रिंग है, आप देखिए इसका x 0 है, माने आप ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही क्योंकि बॉडी स्टेशनरी है। आपने यहां क्या किया, अब देखिए आपने स्प्रिंग को खींच लिया, हमने 0 पॉइंट से कार्टेशियन सिस्टम बनाया, हमारी बॉडी राइट साइड पर खिंच गई। ठीक है, हमने डी बॉडी को राइट साइड खींच लिया, एक्स बॉडी को राइट साइड खींच लिया, बॉडी एक्स खिंच गई। तो अब हमारे पास फोर्स किस डायरेक्शन में है, आप देख सकते हैं फोर्स जाएगी नेगेटिव वाई एक्स में। क्यों, फोर्स हमें वापस लाने की कोशिश करें। यहां देखिए हमने क्या किया, एक्स को कर दिया नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कर दिया हमने अंदर, और एफ एक्स बन गया पॉजिटिव, एफ एस बन गया पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं एक्स और एफ एक दूसरे के ऑपोजिट है। हम यहां बात करते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स की। और ये कब तक ये सिस्टम है कि फोर्स बराबर रहेगी, वापस कब तक स्प्रिंग वापस आएगा, एक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप स्प्रिंग को खींच देंगे तो आप जानिए वो वापस नहीं आता। उस समय खिंच कर आता है और वापस पूरा नहीं आता है। अगर आप स्प्रिंग को बार बार खींचेंगे थोड़ा समय बाद स्प्रिंग थोड़ा खिंच जाता है, पूरा वापस नहीं आता। तो जब स्प्रिंग पूरा वापस नहीं आता, जब स्प्रिंग पूरा वापस नहीं आता उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया।
मतलब इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जब तक स्प्रिंग डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अपनी जगह पर वापस आ जाता है। क्लियर? इसका नाम दिया हुक्स लॉ ने, which stated within elastic limit restoring or spring force is directly proportional to the extension or elongation। एक्सटेंशन है तो आपका एक्स पॉजिटिव है, सॉरी एक्सटेंशन और एलोंगेशन दोनों साइड में लिया। वैसे इसमें जिस तरह एक्स है एफ एस उसका माइनस है, इसलिए मैथमेटिकली एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं। आइए अब हम थोड़ा और स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। हुक्स लॉ ने क्या बताया? विद इन इलास्टिक लिमिट रिस्टोरिंग और स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और एलोंगेशन एफ एस माइनस के एक्स। अब यहां पर आप देखिएगा के का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट है या फोर्स कांस्टेंट है, और के की यूनिट क्या बन जाएगी? एफ अपॉन एक्स। एफ की यूनिट क्या आपके पास? न्यूटन। डिवाइड बाय एक्स करेंगे तो बन जाएगा मीटर। और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। अब इसके एक कदम आगे सोचेंगे आप तो क्या देखिएगा? वर्क डन क्या है? एफ डी एक्स। अब यहां पर मुझे इंडिकेशन क्यों कर रही है? आप देख सकते हैं एफ एक्स इज माइनस के एक्स, इसका मतलब एफ कांस्टेंट नहीं है, एफ एक्स पर डिपेंड कर रहा है, और जब एक्स पे डिपेंड कर गया इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करना, ये देखिए 0 to एक्स इसको लेके जा रहा हूं मैं, के एक्स डी एक्स मैंने कर लिया। अब मैंने फोर्स लगाई माइनस, बिकॉज स्प्रिंग की एनर्जी निकल रही है अभी, तो ये 0 to के एक्स। अब आपको मालूम है के कांस्टेंट है, के बाहर आ जाएगा, निकाल दिया, इंटीग्रल कर दिया, के एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब अगर मैंने माइनस के एक्स लिया है, इसका मतलब ये स्प्रिंग वापस इसको लाने का जो काम करेगा, लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी जो करेगा वो जो ऑपोजिट टू स्प्रिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग, तो वो एनर्जी कितना करेगी? के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो स्प्रिंग के अंदर कभी भी एनर्जी आपकी आती है वो के एक्स स्क्वायर बाई 2 है, वेयर के इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। आप एक्सटेंशन कहिए या कंप्रेशन कहिए, दोनों ही केसेस में आपके पास एनर्जी उस समय के एक्स स्क्वायर बाई 2 आती है। क्लियर? और फोर्स उस समय कितना लगता है किसी पर्टिकुलर एक्स के ऊपर, आप उसको कहेंगे के टाइम्स एक्स विद माइनस साइन, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। आई प्रिज्यूम आपको यहां तक समझ आया होगा।